एक बार हम चीत-फाड़ कर लेते हैं हमारी हमारी बातचीत के दौरान से जो हम दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक बातचीत करते हैं, अपनी बात को दूसरों के सामने बता रखते हैं या दूसरी बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, ठीक है? क्या होता है, ठीक है? कितने प्रकार की बातें होती हैं, तो सबको एक बार चीत-फाड़ करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने कई बार बात करते हुए देखा होगा कि कुछ कभी-कभी हम बात करते हैं, आज की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, खेत जोता जा रहा है, ठीक है? वहाँ जाता है, ठीक है? या रमेश खेलता है, कुछ भी कह देते हो ना। जब आप कहते हो आज की बात करते हो, तो कहते हैं भाई कि आज की बात है ना, आज की बात यानी समय कौन सा है? आज, वर्तमान की बात चल रही है ना। तो इसको अंग्रेजी हिंदी में एक शब्द प्रयोग किया गया, वर्तमान। वर्तमान है ना। अब समय की अंग्रेजी होती है ना, समय को कहते हैं काल, शुद्ध भाषा में कहते हैं ना काल, ठीक है? पहले समय को काल कहते थे ना। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है प्रेजेंट। वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है? काल या समय को अंग्रेजी में टेंस कह देते हैं, इसीलिए हम टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए हम टेंस के बारे में चर्चा करने का प्रयास करने का एक कह सकते एक समग्र पहले अध्ययन कर लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी बातें होती हैं और कितने प्रकार से हम लोग बातें करते हैं, एक बार देख लेते हैं ना। तो आज की बातें होंगी, ठीक है? कई बार बीती बातें करते हैं। बीती बातें जैसे हमने देखा होगा, अपने उन्हें बीती बातें जैसे जब करते हो कि वह खेल रहा था, खेत जोता जा रहा था, जनवरी में खेत जोता जा रहा था, है ना? फसल कट चुकी थी, इसको विद्यालय खुल चुका था, ठीक है? या फिर मैं जाता था स्कूल, मैं स्कूल जाता था, वह झूठ बोलता था, इस टाइप की स्थिति कहते हैं। पुरानी बातें जब करते हो तो पुराने समय की बात होती है ना, तो आप कह देते हैं बीती बातें या बीते समय की बातें, बीते समय की बातें। अब बीत गया समय, उसको हम कहते हैं, एक शब्द आपके बुक में या ग्रामर में प्रयोग किया गया है, भूत का। भूत ना, भूत। अब क्योंकि ये शब्द मुझे लगता है कहाँ से आया, जब जीवन खत्म हो जाता है तब ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति भूत वाली दुनिया में प्रवेश कर सकता है या कुछ और जो भी होता है ना, तो शायद उसी से लिया गया है। शायद जो बीत गया, जो खत्म हो गया, उसके लिए भूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। काल के लिए आक्रमण क्यों काल है? अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है पास्ट। भूत का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट। काल का मतलब प्लेस हो जाता है। क्लियर? ऐसे हम बातचीत करते करते एक बार ने देखा होगा कि कभी कभी हम आगे की बातें करने लगते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या हुआ था, तो क्या होने वाला है, इस टाइप की बातें करते हैं ना। तो हम जैसे कहते हैं कि मैं पढ़ाई करूँगा, है ना? वह तैरना सीखेगा, वह तैरना सीखेगी या सीखेगा, वह विद्यालय जाएगा, वह फसल बोएगा, वह फसल काटेगा, आम पक जाएगा, इस टाइप की स्थिति होती है ना। आगे की बातें करी जाती है तो कह देते हैं हम उसको भविष्य काल कहते हैं ना, कि आगे की बातें। इसके लिए हिंदी में शब्द है आने वाले समय की बातें। इसके लिए हिंदी में एक शब्द है भविष्य। भविष्य ना, भविष्य काल, ठीक है? भविष्य वाली बातें, भविष्य समय की बातें, यानी आगे आने वाले समय की बातें हो रही है, तो भविष्य काल या भविष्य के समय की बात हो रही है, ठीक है? अंग्रेजी के लिए में इसके लिए शब्द है फ्यूचर टेंस। ऐसे अच्छा, ये तो हो गया ऊपर से हमने देखा कि तीन टाइप की बातें होती है समय के संदर्भ में। तो आज की बात हो रही होती है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो इसको बोल देते हैं वर्तमान काल, या फिर कह देते हैं प्रेजेंट टेंस। जब या तो पीछे वाली बात, पुरानी बीत गई बातें होती है, जैसे मैं पढ़ा रहा था, तो ये हो जाता है भूतकाल, या फिर बीते समय की बातें, इसको अंग्रेजी में पास्ट टेंस कह लेते हैं। ऊपर से देने का प्रयास करते हैं, है ना? या फिर आने वाले समय की बात हो रही है तो भविष्यकाल कह देते हैं, इसको अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कह लेते हैं। क्लियर? ऐसे और थोड़ा गहराई में उतरते हैं जरा एक बार, है ना? आपने बात करते हुए देखा होगा एक बार, तो थोड़ा आप लोग करना, अभी नहीं करा होगा, लेकिन करना, अगर करा होगा तो जान पाओगे। बात करते हुए देखा होगा आपने कि कभी कभी हम बात करते हैं तो हमें समय के संदर्भ में देखा होगा कि हमें ये नहीं पता होता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जिस काम की बात कर रहे हैं, वो जाता है, वह खाता है, वह पीता है, खेत जोतता है किसान, ठीक है? फसल पकती है, आम पकता है, ठीक है? वह आम तोड़ता है, ठीक है? इस टाइप की बातें हो रही होती है ना।
तो इसमें आपने देखा होगा समय के संदर्भ में अगर थोड़ा सा पहचाना जाए, सोचा जाए, तो आप पाते हो इसमें इस सवाल की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वह काम कब स्टार्ट हुआ, जैसे कहते हैं वह जाता है। इसमें इस बात की थोड़ी भी जानकारी नहीं मिलती है वह कब जाना स्टार्ट करा है, कब जाना शुरू करा था और कब पहुंचेगा, कोई कब जाना बंद कर देगा, है ना। इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। जब मैं कहता हूँ विद्यार्थी वह विद्यालय जाता है, तो जब ये बात कहता हूँ तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वो कब जाना शुरू करा था विद्यालय और कब जाना बंद कर देगा, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। अच्छा, इसमें इस बात की भी जानकारी नहीं मिलती है कि वो लगातार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि थोड़ा रुक के जा रहा है। जैसे तो विद्यालय जाता है तो इसमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है वो लगातार विद्यालय हो सकता है वो सोमवार और मंगलवार को विद्यालय जाता हो, संडे को विद्यालय न जाता हो। कम से कम इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती कि वह लगातार विद्यालय जा रहा है। ना ये जानकारी मिल पाती है वो विद्यालय कब जाना स्टार्ट करा था, न ये जानकारी मिल पाती है कि वह विद्यालय कब जाना बंद करेगा। यानी कोई समय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, सारी बातें अनिश्चित रह जाती हैं। तो ऐसी स्थिति को हम कह देते हैं अनिश्चित वाले वाक्य, है ना। जब हम कहते हैं वो विद्यालय जाता है तो इसका मतलब ये कैसा वाक्य हो गया, अनिश्चित वाला वाक्य हो गया। कोई समय की जानकारी में नहीं मिल पाई कि कब विद्यालय जाना स्टार्ट करा था, कब विद्यालय जाना बंद करेगा, क्या वो विद्यालय लगातार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या रुक रुक के जा रहा है, कभी कभी जा रहा है, किसी किसी दिन जा रहा है या डेली जा रहा है। इस टाइप की जानकारी में नहीं मिल पा रही, जब मैं कहता हूँ कि वह विद्यालय जाता है। क्लियर। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम एक साथ प्रयोग कर लेते हैं। जब चीजें अनिश्चित रहती है, समय के बारे में जानकारी अनिश्चित रहती है, कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, तो कह देते हैं अनिश्चित वाले वाक्य। ठीक है, अनिश्चित वाले समय, अनिश्चित समय की बात हो रही है ना, कोई जानकारी में समय के बारे में नहीं मिल पाई है ना, अनिश्चित काल कह देते हैं या फिर अनिश्चित समय। सब समय के लिए आपके बुक ग्रामर में एक शब्द प्रयोग किया गया काल, अनिश्चित काल। अंग्रेजी हिंदी में इसको कहते हैं अनिश्चित काल, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है, निश्चित का मतलब होता है चीजें जो पक्की हो गई हैं उसको निश्चित कह देते हैं, और जो पक्की नहीं हो गई हैं उनको अनिश्चित कर देते हैं। निश्चित की अंग्रेजी डेफिनिट होता है, उसका उल्टा होता है अनिश्चित, उसकी अंग्रेजी हो जाता है इनडेफिनिट। आपने एंटोनिम को पढ़ते समय इस बात की जानकारी हासिल करी होगी कि कैसे किसी शब्द का उल्टा बना लेते हैं। इन लगा दिया हमें डेफिनिट क्या तो क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया डेफिनिट का इनडेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट है ना। सेंटेंस वाक्य बोलते हैं ना, सेंटेंस जब हम कोई बातें बोलते हैं उसमें दो चार शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा वो विद्यालय जाता है, इसमें वह विद्यालय जाता है, इतने शब्द का प्रयोग करा है। इससे पूरी जानकारी हमें मिल गई कम से कम कि वहाँ एक मतलब निकल आया कि वह विद्यालय जाता है। इस बात को समझ पाए ना। ठीक है, कोई बच्चा है वो विद्यालय जा रहा है ना, जाता है, इस बात की जानकारी। जब दो चार शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे पता चल जाता है, पूरी अर्थ निकल आता है कि एक कम से कम एक अर्थ निकल आता है, तो हम कह देते हैं कि वो सेंटेंस है या वो वाक्य है। तो ऐसे वाक्य जिनके बारे में समय के बारे में कोई विशेष जानकारी न मिल पाए उसको बोलते हैं अनिश्चित वाक्य, इनडेफिनिट सेंटेंस। आप बोलते होंगे लगातार, कई बार देखा होगा कि ऐसे सब वाक्य खूब बोलते होंगे आपस में बातचीत के दौरान। जैसे जब कहते हो कि मैं पढ़ता हूँ, क्या इसमें कोई जानकारी मिलेगी वो तुम कब पढ़ते हो, कब पढ़ना स्टार्ट करा, कब पढ़ना बंद करते हो, क्या तुम लगातार पढ़ते हो या सुबह शाम पढ़ते हो, कोई जानकारी पक्की नहीं मिल रही। भगवान जब खेत जोतता है और फसल काटता है, आम पकता है, ठीक है, तुम पानी पीते हो ना, इसमें समय के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई, तो इसलिए अनिश्चित काल हो गया। अच्छा, ये केवल किसी वर्तमान के संदर्भ में हो सकता है कि तीनों में हो सकता है, तीनों बीती बातों में भी ऐसे हो सकता है। जैसे वो खाता था, वह जाता था, वह विद्यालय जाता था, वह खेत जोतता था या वो खेत जोता करता था। जैसे होता है ना, कुत्ता भौंकता था, गाय दूध देती थी, है ना। ये बीती बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बारे में इस बातों को करते करते हमें ये बात पता चल रही है कि इसमें समय अनिश्चित है। वह गाय दूध देती थी, कब दूध देना स्टार्ट कर देती थी, कब दूध देना बंद कर देती थी, क्या लगातार दूध देती थी या फिर सुबह शाम दूध देती थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जब हम कहते हैं गाय दूध देती थी, है ना, तो जब समय अनिश्चित रह गया तो उसको बोल देते हैं इनडेफिनिट। क्योंकि बीते वाली बात हो रही है, पुराने समय की बात हो रही है, तो उसको हम कह देते हैं भूतकाल या पास्ट टेंस। अब पास्ट के साथ साथ इंडेफिनिट लग गया तो पास्ट इंडेफिनिट कह लेते हैं। आपने ऐसे वाक्य जो जिनमें समय अनिश्चित रहता है, आने वाले समय के बारे में, भविष्यकाल के मामले में भी बात करा होगा। जैसे आप जब कहते हो कि मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है, मैं जियोग्राफी पढ़ूंगा, है ना, या मैं खेत जोतूंगा, ठीक है, या मैं फसल काटूंगा, जब कहते हो ना, तो क्या इसमें कोई बात की जानकारी मिलती है? आप कब काटना स्टार्ट करने की बात कर रहे हो, कब काटना स्टार्ट करोगे, कब काटना बंद करोगे फसल को,
क्या फसल लगातार काटोगे या बीच बीच में रुक कर काटोगे, कोई जानकारी नहीं मिलती, समय की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए कह रहे हो है तो भविष्यकाल आने वाले समय की बात कर रहे हो आप, लेकिन वो कैसा किस प्रकार का सेंटेंस होगा जिसमें समय निश्चित है, ऐसे संख्या को बोल देंगे इंडेफिनिट सेंटेंस। आप बातें करते हो, आप बात को पहचाने, थोड़ा सा गंभीरतापूर्वक अपनी जो बातें करते रहते हो उसको थोड़ा सा सोचना, उस बातों को संवेदनशीलता दिखाना, उस बातों से सब वक्त पहचान पाओगे आप। अच्छा, ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बोलते रहते हो, इसमें जब आप बोलते हो तो आपने इस बात को देखा होगा, इससे पता चलता है कि वो काम लगातार हो रहा है। जैसे जब आपको समय के बारे में टोटल जानकारी नहीं मिलती, कब वो शुरू हुआ कभी बंद हुआ, लेकिन ये बात पता चल जाता है कम से कम कि वो लगातार काम हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। किसान खेत जोत रहा है, सिपाही पहरा दे रहा है, ठीक है। वह दिल्ली जा रहा है, वह कानपुर आ रहा है ना। तो इस टाइप में ये बात पता चलती है वो काम लगातार हो रहा है। कोई चीज़ आप नहीं सीधा सा इसमें हासिल कर सकते जानकारी कि कम से कम काम लगातार हो रहा है, जानकारी मिली नहीं। देखिए यहाँ पर भी इस बात की जानकारी नहीं मिली हुई कि वो काम कब स्टार्ट करा था, पक्का जानकारी नहीं है वो काम कब करना स्टार्ट करा था और कब करना बंद करेगा, इस बात की कोई जानकारी यहाँ भी नहीं मिलती है। लेकिन कम से कम इस बात की जानकारी मिलती है वो काम लगातार हो रहा है। इसमें कहता हूँ वह पढ़ रहा है ना, तो वह पढ़ रहा है जब कहते हो तो इसमें ये बात जानकारी मिलती है वो लगातार पढ़ रहा है। अभी पढ़ रहा है, यानी बोलते समय जब कहते हो वो पढ़ रहा है, इसका मतलब वो लगातार पढ़ रहा है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम तब वो पढ़ रहा है, कम से कम ना। लेकिन यहाँ भी जानकारी कम से कम ये नहीं मिल पा रही है को कब पढ़ना स्टार्ट करा था, कब पढ़ना बंद करेगा, यानी पक्की जानकारी नहीं मिल पा रही। कम से कम खाली इतना ही जानकारी मिली है कि वह पढ़ रहा है लगातार, वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है, वह जा रहा है, इसीलिए जानकारी कम से कम मिल रही है, काम लगातार हो रहा है, ठीक है। तो लगातार काम होने वाले को बोलते हैं लगातार काम, है ना। लगातार समय की जानकारी मिलेगी, काम लगातार हो रहा है, लगातार समय काम हो रहा है ना। लगातार काल, लगातार काल को एक शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, है ना। इसको बोल देते हैं लगातार की अंग्रेजी होती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, है ना। वाक्य जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, जब हम अपनी बातें करते हैं किसी दो या दो अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों का उपयोग करके जब हम कोई बात करते हैं जिससे व्यक्ति समझ जाता है हम क्या कहना चाहते हैं, हमें यानी उसका अर्थ समझ जाता है, तो हम कह देते हैं वो सेंटेंस, है ना। मैंने बता दिया इसके पहले ना। तो कंटिन्यूअस सेंटेंस, कंटिन्यूअस सेंटेंस क्या होता है, एक बार फिर बता देते हैं ना क्या होता है। जब हम कोई वाक्य ऐसा बोलते हैं जिससे पता चलता है काम लगातार हो रहा है, ठीक है, तो कह देते हैं कंटिन्यू। लगातार की होती कंटिन्यू होती है, कोई व्याकरण नहीं है, जो आप जानते हो वही बात है, ठीक है। ये सब बातें हम आपस में करते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और बात यहाँ बढ़ती है ना। पहला हमने कह दिया वह जाता है, इसमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो कब जाना स्टार्ट करा था और कब पहुंचेगा, या काम वो लगातार जा रहा है या फिर कहीं रुक रुक के जा रहा है, या सुबह जाता है शाम को जाता है या दिन भर जाता है ना। इस बात की जानकारी नहीं मिलती है, समय की पूरी जानकारी नहीं मिलती है। निश्चित समय है, इसलिए अनिश्चित काल कह दिया था इसको, इसकी अंग्रेजी इंडेफिनिट थी, इंडेफिनिट सेंटेंस कह दिया था। यदि हमें पता चल गया कि भाई वो लगातार जा रहा है, वो जा रहा है, वह जा रहा है, अब इससे हमें कम से कम ये पता चल गया कि वो काम लगातार हो रहा है। वह जा रहा है मतलब वह जा रहा है मतलब काम लगातार हो रहा है, जाना लगातार हो रहा है, ठीक है। तो लगातार काम के लिए एक लगातार समय हो रहा है, काम लगातार समय में हो रहा है ना पूरी तरह से, तो ऐसे कहते हैं कंटिन्यूअस, कहते हैं लगातार की अंग्रेजी होती है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया। फिर ऐसे बातचीत के दौरान आपने ये भी देखा होगा कि जिसमें अच्छा यहाँ भी नहीं पता चला कि काम कब जाना स्टार्ट कराएगा, कब पहुँचेगा, कोई पक्की जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जब आप कहते हो एक बार जा चुका है, तब वहाँ पे पक्की जानकारी मिल गई, कम से कम वो पहुँच चुका है, वो जा चुका है, कोई पक्की जानकारी नहीं मिली ना। जब पक्की जानकारी मिल जाती है तो समय की जानकारी पक्की मिल गई कि वह पहुँच चुका है ना। पक्की काल, पक्का काल कह सकते हो ना, पक्का काल। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है परफेक्ट, पक्का मतलब ना परफेक्ट, बिल्कुल पक्का हो गया काम ना, परफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट यानी समय के बारे में पक्का जानकारी मिल गई, वो पहुँच चुका है ना, यानी वो पहुंच चुका है, यानी समय के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, तो कहते हैं परफेक्ट हो गया, पक्का हो गया समय, है ना। परफेक्ट सेंटेंस, परफेक्ट टेंस कह लेते हैं ना, क्योंकि काल के बारे में जानकारी है ना, अच्छा समय के बारे में जानकारी है, वाक्य के बारे में नहीं बता रहे ना, तो हम इसके बारे में टेंस कह लेते हैं ना, टेंस कह लेते हैं, ठीक है। काल के बारे में जानकारी हो रही है ना, सेंटेंस के बारे में नहीं हो रही है, ठीक है, तो कह लेते हैं परफेक्ट टेंस।
परफेक्ट सेंटेंस कह देते हैं। सर परफेक्ट सेंटेंस पक्का सेंटेंस है तो सेंटेंस आप सेंटेंस भी लिख सकते हो चाहो तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, ऐसी बात करते करते हमने देखा होगा कि इस बात की जानकारी हो जाए कि काम पक्का हो चुका है, समय की जानकारी भी हो गई, पक्का हो रहा है कि वो 3 बजे हो रहा है काम, लेकिन उसके बाद भी ये भी जानकारी हो जाती है वो लगातार हो रहा है काम। तो दोनों जानकारी, पहला पक्का समय के बारे में पक्की जानकारी, दूसरा लगातार हो रहा है ऐसी जानकारी मिल गई। जैसे मैं कहता हूँ कि आम पिछले 3 महीने से आम पक रहा है, तो आम पक रहा है ये बात जानकारी मिल गई। लगातार पक रहा है मतलब काम लगातार पक रहा है, यानी कि अब सुबह पकता है, शाम को पकता है, दिन में पकता है, कम से कम पूरी जानकारी मिल गई वो लगातार हो रहा है काम पकना। साथ साथ ये भी जानकारी हो गई कि 3 बजे पिछले 3 महीने से, तो समय की जानकारी पूरी तरह से हो गई ना। तो कैसे तो जो जानकारी पक्की समय के बारे में पक्की जानकारी हो जाती है ना, और इसके साथ साथ लगातार होने की जानकारी भी हो जाती है ना, तो कह देते हैं ना। अब दोनों की अवधि क्या होगी, पक्की हो जाएगी। पक्की मतलब होता है परफेक्ट, पक्की जानकारी, पक्का का मतलब क्या होता है परफेक्ट, और लगातार का होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस ना, ऐसे यानी समय के बारे में जानकारी मिल गई भैया कि वो पक्की जानकारी है। अच्छा परफेक्ट का मैंने लिख दिया था उदाहरण कि वह जा चुका है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वह पिछले 3 साल कह सकते हो, जैसे मैं कहूँ वह पढ़ चुका है ना, ठीक है, या वह पढ़ चुका, तो इसको हम कह सकते हैं इसमें अब पढ़ चुका है मतलब पक्की जानकारी हो गई ना समय के बारे में, ठीक है, तो पढ़ चुका है, ठीक है। साथ में ये भी चल रहा है लगातार, है ना, कि वह पिछले 3 महीने से पढ़ रहा है लगातार, तो पक्का हो गया, समय के बारे में पक्की जानकारी हो गई पिछले 3 महीने से, और ये भी होगा लगातार पढ़ रहा है, इस व्यक्ति की जानकारी मिल रही है वो लगातार पढ़ रहा है, तो कह देते हैं यहाँ पे परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। इस कहते हैं वह 3 महीने से या 4 बजे से लगातार दौड़ रहा है ना, वह 3 बजे से लगातार दौड़ रहा है ना। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो कि इसमें जान ये भी पक्का हो गया, 3 बजे से टाइम के बारे में पक्की जानकारी मिल गई, साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि लगातार काम हो रहा है, इस बात की भी जानकारी मिल पा रही है, इसलिए कह देते हैं वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइप की स्थिति है। परफेक्ट भी है, पक्का भी हो गया, कंटिन्यूअस भी है, इस टाइप का जानकारी हो गया। अच्छा ये हो गया। अच्छा थोड़ा और बारीकी में उतरे, थोड़ा सा और गहराई में उतरे अपनी बातचीत को की प्रक्रिया में, जिस प्रकार के सेंटेंस या वाक्य का प्रयोग करते हो समय के संदर्भ में, थोड़ा सा और गहराई में उतर कर हम थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करते हैं। तो आप देखोगे कि कुछ वाक्य ऐसे बोलते हो आप बातचीत के बाद, कुछ वाक्य ऐसे बोलते हो इसका सीधा सीधा मतलब होता है आपने कोई जानकारी दे दी, कोई फैक्ट के बारे में बता दिया, कुछ घटनाओं के बारे में बता दिया आपने, ठीक है, या कुछ काम के बारे में बता दिया, जैसे कहते हो कि वो मैं जाता हूँ वह खाता है, इस टाइप की बता दिया ना, ठीक है। आज बिजली चली गई, ठीक है, बिजली आ गई, बस कानपुर के रवाना हो चुकी है, मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, इस टाइप के बारे में अब कहते हो ना, तो कह देते हो एक सामान्य की बात, मतलब सामान्य जानकारी आपने दिया, सकारात्मक वाक्य बोला है ना, कोई इसमें नेगेटिव पॉजिटिव और ये प्रश्न पूछने वाली बात नहीं, इसीलिए बात आप कोई जानकारी दे रहे हो ना, जैसे मैं कहता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वह खेल रहा है, इस टाइप की बातें हो गई ना, तो सीधी सीधी जानकारी हो गई, कोई बात कह दी आपने तो इसको कहते हैं सकारात्मक, सकारात्मक बात है ना, सकारात्मक बात है ना, सकारात्मक वाक्य। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है क्या शब्द है, अफर्मेटिव या कमांड वाली बात ना, घोषणा कह सकते हो, डिक्लेरेटिव मतलब घोषणा कर दिया ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, किसान खेत जोत रहा है ना, अखबार में निकालते इस टाइप की कह सकते हो, तो डिक्लेयर कर दिया आपने, घोषणा कर दी, इस टाइप की बात है, इसलिए इसको डिक्लेरेटिव कह सकते हैं, या फिर अफर्मेटिव कह देते हैं, सकारात्मक, अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा कई बार बात करते करते आपने कई बार देखा होगा बात मना करने वाली बातें भी होती है ना, जैसे मैं कहता हूँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वह नहीं खेल रहा है, किसान खेत नहीं जोत रहा है, तो जब मना करने वाली वजह से मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, तुम नहीं जीत पाओगे, तुम हार जाओगे या तुम जीत, है ना, तो मतलब कह सकते हो जब मना करने वाली बात होती है ना, मत जाओ, है ना, ठीक है, मत आओ, ठीक है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तो जब मना करने वाली बात होती सीधी सीधी,
ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हो तो हम कह देते हैं वहां पर नेगेटिव, मना करने वाले सेंटेंस, मनाही वाले वाक्य, मनाही वाले वाक्य, ऐसे वाक्य लेके अंग्रेजी में शब्द है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, बहुत सारे सवाल सेंटेंस आगे बातचीत के दौरान बहुत सारे वाक्य ऐसे देखा होगा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपने कहा होगा, देखा होगा जब कहते हैं कि क्या आप पढ़ रहे हो, क्या किसान खेत जोत रहा है ना, क्या वो खेल रहा है, या फिर कहते हो आप क्यों खेल रहे हो, आप क्यों पढ़ा रहे हो, आप कब पढ़ाओगे, आप कब पढ़ाते हो, किसी मामले, चाहे भविष्य के बारे में बात करो, चाहे बीती बातें करो, आप कब पढ़ाना स्टार्ट करा था, आप कब पढ़ाओगे, भविष्य की बातें हो गई, आप कब पढ़ा रहे हो, है ना, ये हो गया, आपको वर्तमान की बातें हो गई ना। तो किसी भी समय की बातें कर रहे हो ना, तो आप जब सवाल पूछने वाली बात हो गई ना, तो वहां पे कर देते हैं प्रश्न पूछने वाले वाक्य, है ना, क्या बोलते हैं, प्रश्न पूछने वाले वाक्य, प्रश्न वाले वाक्य। इसकी अंग्रेजी में शब्द है क्वेश्चन पूछने वाले वाक्य ना, क्वेश्चन वाले वाक्य सेंटेंस कह सकते हो। इसको अंग्रेजी में एक शब्द है इंटरोगेटिव ना, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ऐसे कह सकते हो, कई बार ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो सवाल भी पूछ रहे होते हैं और मना भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों को क्या कहोगे, दोनों बात कह रहे ना, सवाल पूछने वाले वाक्य भी, मना करने वाले वाक्य। जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो सवाल भी पूछा जा रहा है क्यों, और नहीं पढ़ा रहे मतलब मना करने वाले शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे वह कब नहीं आएगा, वो कब नहीं जाएगा, है ना, वह झूठ कब नहीं बोलता है ना। तो वैसे कहते हो कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, है ना, तो इसमें सवाल भी पूछा जा रहा है और मना करने वाले शब्द भी प्रयोग किए जा रहे हैं ना। तो सवाल वाला वाक्य ये भी प्रयोग, ये भी प्रश्न पूछने वाला वाक्य भी है और मना करने वाला वाक्य भी है, ऐसे शब्द। तो ऐसे वाक्यों के लिए एक शब्द, दोनों शब्द लिखना पड़ेगा, प्रश्न पूछने वाले, मनाही करने वाले, दोनों वाक्य। तो इनको कह देते हैं प्रश्न वाले और मनाही वाले, दोनों वाले वाक्य ना, इनके लिए दोनों शब्द लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इंटरोगेटिव, प्रश्न के लिए इंटरोगेटिव शब्द है और मनाही वाले के लिए निगेटिव है ना। अब सेंटेंस नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, देख लेना। इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया है, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, दोनों बातें हुई, मना भी करा जा रहा है और बताया जा रहा है। तो आप देखो कि जनरली इसी के इर्द गिर्द बातें घूमती है। कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कई बातें करते हुए देखा होगा कि कुछ लोग चोरी करते हैं ना, निवेदन करते हैं कि भैया प्लीज हमारे लिए काम कर दो, कृपया पत्र लिख दो, कृपया हमें खाना दे दो, कृपया हमें पानी दे दो, ठीक है। चोरी करने वाली बात होती है, निवेदन करने वाली बात होती है, ऐसी बातें भी हो सकती है, कई बार वाक्य का प्रयोग करते हो, ठीक है। या फिर यानी चोरी या फिर निवेदन, इसके लिए शब्द प्रयोग होता है ना, निवेदन, चोरी या फिर निवेदन, है ना। या फिर आदेश देने वाली स्थिति भी होती है कि खड़े हो जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम जाओ, है ना, आओ तुम, है ना, खेलो, जाके खेलो, पढ़ो, इस टाइप की आदेश देने वाली बात होती है कई बार ना। तो आदेश वाली स्थिति, आदेश वाले शब्द भी प्रयोग, वाक्य भी प्रयोग करते हैं लोग बातचीत के दौरान ना, यानी बड़े लोग छोटे लोगों के लिए ऐसा बात करते हैं, ठीक है, सामान्य ऐसा है ना। तो आदेश के लिए कमांड शब्द होता है अंग्रेजी में, चोरी या निवेदन के लिए रिक्वेस्ट होता है ना, ऐसे वाक्य। अच्छा, कई बार वाक्य में, कई बार बोलते समय आपने देखा होगा कि रिक्वेस्ट और कमांड के अलावा भी कई शब्द देखा होगा कि कोई सलाह देता है, जैसे आपको ये काम करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, है ना, अगर आपको ज्ञान में पास होना है तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, नंबर अच्छे लाना है तो खूब मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, आपको नंबर अच्छे लाना, पढ़ाई और पढ़ाई भी करना है, ठीक है, और आपको कुछ बनना भी है तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सलाह देते हैं लोग, तो सलाह देने वाले भी वाक्य हो सकते हैं बात करना, सलाह को इंग्लिश में कह देते हैं एडवाइस।
ऐसे वाक्य जब ये चियोरी करने वाले वाक्य या सदर आदेश देने वाले वाक्य, सलाह देने वाले वाक्य होते हैं ना, तो हम ऐसे वाक्यों को एक साथ प्रयोग करते हैं, आदेश, सलाह या फिर निवेदन। ऐसे वाक्य वाले वाक्यों के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप देखो कि बातचीत के दौरान ऐसे और कई हैं, थोड़ा बहुत रीडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, बढ़ाते समय पूरी सारी बातें एक एक करके चर्चा करते जाएंगे ना। हम क्या करेंगे, एक एक उठाएंगे और सबके बारे में चर्चा करते जाएंगे, एक बार एक बार कैसे उनके बारे में बात करते हैं, उनको उनके वो सारे शब्द उन वाले वाक्यों को बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो उनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हमने एक बार अब आप थोड़ा सा अपनी बातचीत सुबह से लेकर शाम तक आज जो आपने बात करी है, ठीक है, उसके बारे में सोचना, या फिर कल जब आप बात करना किसी से या फिर आसपास के लोगों को बात करते हुए देखना, तो आप देखना कि इन्हीं जितने भी हमने जो मानक तय करे हैं, हमने जो चीरफाड़ करे हैं, शब्दों के विभाजन करे हैं, बातचीत करने वाले जो शब्द प्रयोग किए, वाक्य प्रयोग किए जाते हैं समय के स्तर पर, इन्हीं के अधिकृत वाक्य होते हैं लोगों के बात करने के। आप देखना, आप पूछना या फिर आप कम से कम एहसास करना, थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ा ध्यान से थोड़ा संवेदना से थोड़ा गंभीरतापूर्वक देखोगे, सोचोगे, तो आप पाओगे इन्हीं के इर्द लोग बात करते हैं, इसी के लिए। तो इन्हीं के बारे में अगर जानकारी हो जाएगी तो हम बात करने में सक्षम हो पाएंगे, अपनी बातों को रख पाने में सक्षम हो पाएंगे, पढ़ने में सक्षम हो पाएंगे, लिखने में सक्षम हो पाएंगे। हम एक करके पढ़ लेते हैं, एक करके। तो पहला पढ़ लेते हैं, हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी आज जो बातें हो रही है, ठीक है, आज के समय की बात। ठीक है, और जो बातें निश्चित रूप से हैं, के बारे में, समय के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, उनके बारे में जानकारी बात करेंगे। इनडेफिनिट है ना, वर्तमान अनिश्चित